नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका में हम सप्ताह 5 ईंटों की इमारत इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अतिरिक्त वर्कशीट को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ईंट में कितनी सतह होती है। तो जिस तरीके से ये ईंट का चित्र होता है तो उसमें से बताना है कितनी सतह होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इस ईंट में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। उसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईंट में कितनी सतह सामान्यतः वर्ग के आकार के होते हैं। जैसे ये वर्ग बना हुआ, इसमें कितनी सतह होती, तो 1 और 2 सतहें होती है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा 2 सतह। तीसरा प्रश्न दिया है, ईंट की ऊपरी सतह का चित्र बनाइए। तो जो आयताकार होती है ईंट, उसका चित्र बनाना है ऊपरी सतह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1000 ईंटों का मूल्य 8000 रुपये है तो 3000 ईंटों का मूल्य कितना होगा। तो 8000 गुणित 3000 बराबर 24000। तो 3000 ईंटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 24000 रुपये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर लंबी पंक्ति में कितनी ईंटें आएगी। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबी, और एक ईंट की लंबाई 20 है तो 100 सेंटीमीटर में 5 ईंटें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती है तो 20 ट्रक में कितनी ईंटें आएगी। तो 3500 में 20 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 70000, यानी कि अतः 20 ट्रक में 70000 ईंटें आएगी। अब हम पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत, इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। नीचे दी गई वस्तुएं जिस आकृति के जैसे दिखती है उस आकृति का नाम लिखना है। जैसे इसमें कितनी भुजाएं दिख रही है आपको, 3 भुजाएं, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, त्रिभुज। दूसरा दिख रहा है गोल गोल, तो कल आपने समझाया था कि गोल गोल क्या होता है, वृत्त होता है। तीसरा है 2 भुजाएं समान होती है और दूसरी 2 भुजाएं समान होती है, यानी कि आयत है। फिर ये चौथा दिया गया है घ वाला, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का ऐसा पैटर्न बनाए कि जालियों में वर्ग का आकार जैसी आकृति नजर आने लगे। मतलब इनको इस तरीके से भरना है रंग इसमें लाल कलर का कि आपको जाली कैसे दिखने लग जाए, वर्ग जैसे दिखने लग जाए। अगले दिन में आ जाते हैं हम, चौथा दिवस। चौथे दिवस में क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे प्लस यानी कि जोड़ दिया गया है। तो 1000 में 10,000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000। 50,000 में 50,000 में 10,000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 60,000। 80,000 में 10,000 जोड़ देंगे तो 90,000, और 90,000 में 10,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000। इस तरीके से इसको फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ये सबसे पहले दिया गया है 20,500, तो इसको शब्दों में लिखना है 20,500। नेक्स्ट दिया गया है 68,550, तो लिख देना है 68,550। इसके बाद में दिया गया है 90,435, तो नीचे लिखना है आपको 90,435। इसके बाद घ में दिया गया है 1,00,000, तो लिख दिया 1,00,000। अब दिया गया है 99,999 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,00,000। नेक्स्ट दिया गया है 1,00,000 में से 1 घटा दिया तो बन जाएगा 99,999। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, और नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं 5वें दिवस में ईंटों से बनी इमारत में। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर पहला, 1000 ईंट 6,000 रुपये की आती है तो 4,000 ईंटों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1000 ईंट बराबर 6,000 रुपये, तो 1 ईंट बराबर 6,000 भागित 1000 यानी कि 6 रुपये की 1 ईंट आएगी। तो 4000 गुणित 6 यानी कि 24,000 में कितनी ईंटें आ जाएगी, 4000 ईंटें आ जाएगी। उसके बाद में सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में दिया गया है 1000 ईंट की कीमत बताना है। तो 6,000 रुपये यानी कि 6 रुपये एक ईंट की कीमत। 9,000 रुपये की 1000 ईंटें आएगी यानी कि 9 रुपये की 1 ईंट। 4,000 की 1,000 ईंटें आएगी यानी कि 4 रुपये की 1 ईंट। 12,000 की 1000 ईंट आएगी यानी कि 12 रुपये की 1 ईंट।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखना है, एक ट्रक 4000 ईंटें ले जा सकता है तो 10 ट्रक कुल कितनी ईंटें ले जा सकते हैं। एक ईंट बराबर 4000 ईंटें, तो 10 ट्रक बराबर 4000 गुणित 10 यानी कि 40,000 ईंटें ले जा सकते हैं 10 ट्रक मिलके। चौथा क्वेश्चन है, एक मिस्त्री ने किसी गांव आंगन में ईंटों की 20 पंक्ति बिछाई है, प्रत्येक पंक्ति में 30 ईंटें हैं, आंगन में बिछाई गई ईंटों की कुल संख्या है। एक पंक्ति में 30 ईंटें, तो 20 पंक्ति में हो जाएगी 30 गुणित 20 यानी कि 600 ईंटें। अब आखिरी दिन है हमारा छठा दिवस, इसमें सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईंटों की सतह की कुल संख्या होती है तो कितनी होती है 6। ईंटों के किनारों की संख्या कितनी होती है 12। 6 और 6 मिलाकर 12 हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी उसके। तीसरा क्वेश्चन है, ईंटों जैसे आकार वाली वस्तुओं पर घेरा बनाए, तो जैसे ईंटें जैसे आकार दिखती है उस पर घेरा यानी कि आयताकार ये दिखाई दे रहा है। माचिस की डिब्बी जो बुक की आयताकार दिखाई दे रही, माचिस भी आयताकार दिखाई दे रही। और ये क्या है, रबर पेंसिल जो भी है ये भी क्या दिखाई दे रहा है, रबर शॉर्पनर आयताकार। ईंट का चित्र बनाना है, ये आपको इस तरीके से ईंट का एक चित्र बनाना है, इस तरीके से बताना है। उसके बाद में सही जोड़ी मिलाई है, सही जोड़ी में क्या करना है आपको, त्रिभुज को त्रिभुज से मिलाना है, आयताकार को आयताकार, वर्ग से वर्ग को, वृत्त को वृत्त से। पहले त्रिभुज दिया गया तो त्रिभुज को त्रिभुज से मिला दिया, दूसरा जो चित्र है वो वर्ग का दिया गया तो वर्ग से मिला दिया, तीसरी जो चूड़ी है वो वृत्त के समान है तो वृत्त से मिला दिया, चौथा जो है बुक आयताकार है तो आयत से मिला दिया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई दीवार में कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का एक ऐसा पैटर्न तैयार करना है कि जालियों में आयत नजर आए। जालियों का ऐसा पैटर्न तैयार करना जिसमें आयत नजर आने लगे, इस तरीके से आपको रंग भरना है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो 99,999 है तो उसके पहले वाली संख्या आ जाएगी 99,998 और उसके बाद वाली संख्या आ जाएगी 1,00,000। 60,000 प्लस 10,000 तो हो जाएंगे 70,000 और 80,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 30 प्लस 4 तो ये हो जाएंगे 85,234। इसके बाद में है 1,00,000 को अंकों में कैसे लिखेंगे, तो 1 लिख दिया, उसके बाद में कॉमा लगा दिया, 1 2 जीरो लिख दिए, फिर कॉमा लगा दिए, फिर 3 जीरो लिख दिए। तो इस तरीके से इसको जैसे अपन देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1,00,000, तो ये क्या बन गया 1,00,000। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 ईंट की कीमत 4,000 रुपये है तो 3,000 ईंट की कीमत कितनी होगी, तो 1,000 ईंट की कीमत 4,000 तो 4,000 गुणित 3 यानी कि 12,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,000 ईंट की कीमत 6,000 रुपये है तो एक ईंट की कीमत कितनी होगी, तो 6,000 भागित 1,000 यानी कि एक ईंट की कीमत हो जाएगी 6 रुपये की एक ईंट। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।